नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी को आए दिन कोई ना कोई ट्रेन के खाने को लेकर के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना ही कहूंगी क्योंकि कॉकरोच निकल रहे हैं, कहीं छिपकली निकल रही है, कहीं किसी भी तरीके का फूड जो है वो खराब निकल रहा है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने की जांच के लिए एआई सिस्टम का यूज किया जा रहा है। अब ये एआई सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कैसे बताएगा कि खाना अच्छा बना है नहीं बना है, खाने को क्या टेस्ट करके बताएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जानेंगे आखिर ये वर्क कैसे करता है, किन किन रेलवे स्टेशन का जो खाना है उसको ये देख सकता है और कैसे कैसे ये कार्य करने वाला है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि जैसे दिवाली आने वाली है, तो इसी दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को ऑफर दे रहा है संस्कृति आईएएस, वो भी लाइव कोर्स में। पहली बार ऐसा है कि लाइव में आपको यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। सी सेट कोर्स इसमें आपको फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये पूरा कोर्स प्रीलिम्स, मेंस प्लस सी सेट आपको मात्र 60,000 रुपए में दिया जा रहा है। सेकंड आ जाते हैं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर, जहां पर आपको 70% का ऑफ दिया जा रहा है और मात्र 30,000 रुपए में आपको लाइव कोर्स, पीसीएस का कोई भी लाइव कोर्स आप परचेज कर सकते हो जिस भी स्टेट में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चलिए आगे आ जाते हैं। रेलवे किचन में दिखा चूहा या कॉकरोच तो तुरंत एआई भेजेगा शिकायत, वॉर रूम से निगरानी करेगा इंडियन रेलवे। ठीक है, तो अब इसकी हम बात करने वाले। जैसे अभी हमने देखा था वॉर रूम सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने वॉर रूम देखा था कि कैसे वर्क करता है, तो वहां पे वो देखता है कि कहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लाइव प्रोसीडिंग्स कहाँ हो रही हैं, कितने केस रजिस्टर हो रहे हैं, कितने केस पेंडिंग हैं, कितने केस अभी तक सॉल्व हो चुके हैं, बलात्कार के कितने केस हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का वॉर रूम बनाया गया था हाल ही में, जो अभी न्यूज थी, मैंने आपकी कवर भी करी थी। वैसे ही वॉर रूम अब रेलवे के लिए स्थापित किया गया है और इस वॉर रूम में अब ये देखा जाएगा कि किचन में कैसे खाना बनाया जा रहा है, किचन में कैसी सामग्री यूज की गई है, कोई चूहा कॉकरोच किचन के अंदर है तो नहीं, या फिर किचन में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन्होंने कैप पहन रखी है, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, सब्जी कब आई थी, कब खत्म हुई है, कैसे यूज की जा रही है, आटा कब आया था, कैसे, यानी कि सारी चीजों का यहाँ पर नोटिस किया जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये समझ पाएंगे कि जो गुणवत्ता है इसकी ये अच्छी हो जाएगी और इसीलिए सरकार इसमें आगे प्रयासरत है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि खाने के लिए कहीं पर ये एआई सिस्टम यूज किया जा रहा है देश में। ठीक है, तो देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रेलवे ने खाने की क्वालिटी सुधारने का प्रयास किया है और उसके लिए इसने कार्य शुरू कर दिया है। रेल यात्रियों में खाने की क्वालिटी और हाइजीन को बनाए रखने के लिए रेलवे ने अपने 297 किचन्स हैं टोटल इसके, जहां पर आपके लाखों यात्रियों का खाना बनता है इन 297 किचन्स में। यहां पर आपके एआई का प्रयोग शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभी आखिर कैसे निगरानी करेगा एआई सिस्टम जो लगाया गया है। देखिए, आईआरसीटीसी के हैं सीएमडी संजय कुमार जैन, इन्होंने बोला है कि ये एआई के माध्यम से अब देश भर में जो रेलवे स्टेशन हैं और वहां पर जो किचन बनाए गए हैं, अगर कोई भी कर्मचारी बिना किचन कैप या बिना ग्लव्स के प्रवेश करता है तो उसके इंचार्ज को ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से शिकायत अपने आप पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो 290 किचन्स हैं जहां पर ये चीज़ एस्टेब्लिश की गई है, मान लीजिए कोई वर्कर प्रवेश कर रहा है, तुरंत घुस रहा है और उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, सर पे कैप नहीं है, अनहाइजीन टाइप का दिख रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटेड शिकायत जो उसका इंचार्ज होगा कैंटीन का उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह की लापरवाही की तुरंत एआई शिकायत दर्ज करवा देता है अपने आप ही। ठीक है, यानी कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से ये कार्य करेगा आपका एआई सिस्टम। रेलवे किचन को लेकर के किस तरह की शिकायतें आती थी, तो देश भर में रेलवे के ऐसे 800 से ज्यादा किचन है जिनमें चूहे और कॉकरोच की शिकायत आती ही रहती है कंटिन्यू। शिकायत ये भी रहती है कि इनमें कर्मचारी कभी दस्तावेज नहीं पहनते हैं और कभी किचन में कैप पहनने से, यानी कि वो परहेज करते हैं कि कैप नहीं पहनेंगे और कैप पहन करके खाना नहीं बनाएंगे। तो ये 800 किचन्स में हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा था कि इतना अनहाइजीन फॉलो किया जा रहा था। इसकी वजह से कई लोग बीमार हो रहे थे, कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो हम लोग जाते हैं ना जो शताब्दी में, रेलवेज में, या आप देखोगे कि वंदे भारत ट्रेन हो गई, हम कहते हैं बहुत अच्छा खाना होगा, तो जनरली लिटरली कोई अच्छा खाना नहीं होता है। वो बस कैसे बनाया जाता है आई डोंट नो। मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ कि मैं और मेरा ब्रदर वंदे भारत में ट्रेवल कर रहे थे, तो मेरे ब्रदर ने खाना खाया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया उसके बाद। तो मैं ऐसे तो कंप्लेन नहीं कर सकती कहीं पर भी जा कर के कि ऐसा हो गया, बट
मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि ऐसा ऐसा होता है। या आप में से कभी भी लोगों ने इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करी हो कि आपके खाने में कोई चीज निकल आई है, खराब चीज आपको मिल गई है, कॉकरोच जैसा कुछ हो गया है, तो अगर आपने कभी ऐसा फील किया है रेलवेज के खाने को लेकर के कि तबियत खराब हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस कभी लिया है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन रेलवे रसोई के नियमों को लेकर के अब सख्त हो चुका है कि भैया आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। रेलवे की एसओपी जो होती है, इसका पालन सभी किचन में हर वक्त हो सके, इसके लिए अब रेलवे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शुरू किया जाएगा। एसओपी का मतलब होता है कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं किचन में घुसने के लिए कि आपको ये करना है, इस तरीके से कार्य करना है, ऐसे ऐसे बनाना है। तो वो सारी एसओपी का आपने लाइक सफाई करके रखनी है, आपको तुरंत सफाई करनी है। जब भी किसी चीज का यूज करो, बर्तन आपको धुल करके रखने हैं, जिसमें आपने खाना बनाया वो तुरंत साफ होना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें हैं, फॉलो करी जाएंगी यहाँ पर। दिल्ली स्थित वॉर रूम से देश भर के किचन पर रहती है नजर। तो ये जो रेलवे का वॉर रूम है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में हम बैठ करके पूरे भारत में जो किचन है उनको एआई के माध्यम से जोड़ करके जो भी शिकायतें उनको देख सकते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो ये वॉर रूम आपका दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता हैं आनंद झा, इन्होंने बताया कि एआई के प्रयोग के लिए सबसे पहले आईआरसीटीसी के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस में एक वॉर रूम बनाया गया है। तो सबसे पहले दिल्ली के हेड ऑफिस में आपका ये वॉर रूम बना है और वॉर रूम में कई बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। एक एक स्क्रीन में एक साथ 12, 24 और 38 किचन रियल टाइम हमें दिखा रहे हैं, दिखते हैं कि इन किचन में क्या हो रहा है। वॉर रूम की इन स्क्रीन में देश भर में 297 किचन को लाइव जोड़ा गया है कि जो वो काम करें वो सब कुछ दिखाई देगा। अब इन रसोई घरों में क्या हो रहा है, ये रियल टाइम आईआरसीटीसी के हेडक्वार्टर पहुंचता रहेगा और कर्मचारी दिन रात इसको देखते रहेंगे और इस तरीके से हम चीजों को टैकल कर सकते हैं। एआई भेजता है शिकायती टिकट। देखिए, लेकिन इतने किचन में फोन करके शिकायत करना संभव नहीं है कि कंटिन्यू कॉल किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए एआई का प्रयोग किया गया है। अब एआई जैसे ही किसी किचन में चूहा देखता है, वैसे ही वो संबंधित किचन को शिकायत के लिए एक टिकट भेज देता है। ठीक है। इस शिकायती टिकट में शिकायत का समय, तारीख और डिटेल्स मेंशन होगी कि किस टाइम ये शिकायत आई थी, किस टाइम, कितने बजे, उसको क्यों सॉल्व नहीं किया गया। अगर मान लीजिए कि 2:03 पर एआई ने देखा कि ये चीजें हुई, ठीक, और उसने वो टिकट भेज दी और वो प्रॉब्लम शाम के 6 बजे तक भी सॉल्व नहीं की गई है, तो इतने टाइम तक आपने क्या किया, क्यों नहीं की, जवाबदेहिता बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलेगा इससे। तो शिकायत टिकट रियल टाइम के साथ भेजी जाएगी, डेट के साथ भेजी जाएगी। ऐसे ही तब भी होता है जब किसी किचन में कॉकरोच दिखाई देगा, तो सेम ये सूचना भेज देगा। झाड़ू पोछा और डीप क्लीनिंग पर रहती है एआई की नजर। अगर किचन में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जा रहा है, साफ सफाई नहीं की जा रही है, तो एआई तुरंत आपकी शिकायत टिकट भेज देगा। नियम के अनुसार संबंधित रसोई जो इंचार्ज है उसको शिकायत का रेटिफिकेशन करना होगा और हेडक्वार्टर में लापरवाही के लिए जवाब भेजना पड़ेगा। तो किचन का जो हेड है उससे जवाब मांगा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि इससे जवाबदेहिता आपकी बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपका ये जो खाना बनाया जा रहा है, चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बेस किचन की जांच होगी और साथ ही साथ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बेस किचन है जिसमें खाना बनाया जाता है, हाल में वो आप देखोगे कि 18 ट्रेनों में 1600 जो लोग हैं उनका खाना बनाता है दिल्ली का बेस किचन। तो सबसे पहले जांच जो है वो दिल्ली के बेस किचन से ही आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है। इसमें सीसीटीवी के नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं और एक ही जगह पर 4 कैमरे और एक हॉल में 8 से 10 कैमरे लगे हुए हैं। अब ये ट्रेनिंग सेंटर में आपका बदल जाएगा, यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हमें खाना बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे एसओपी को पालन करना है। तो ये सारी चीजें आईआरसीटीसी ने कदम उठाया और वाकई ये बेहद सराहनीय कदम है। अब देखने को मिलता है कि ऐसा कितने दिन तक होता है और कितना ज्यादा ये सफल रहता है, ये एआई वाला जो शिकायत टिकट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।